पश्चिम बंगाल में गुरुवार 23 अप्रैल 2026 को विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग खत्म हुई और इस बार लोगों ने जमकर मतदान किया। ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार वोटिंग प्रतिशत आजादी के बाद का सबसे ज्यादा रहा। चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के मुताबिक पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु दोनों जगहों पर रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। उन्होंने ये भी कहा है कि लोगों ने बिना किसी डर या दबाव के अपने वोट डाले, जो लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार पश्चिम बंगाल में पहले चरण में कुल 92.68% वोटिंग दर्ज की गई। ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। इस फेज में राज्य के 16 जिलों के करीब 3 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोगों ने वोट दिया। इनमें पुरुष वोटर्स की संख्या 1.84 करोड़ से ज्यादा रही, जबकि महिला वोटर्स करीब 1.76 करोड़ थी। थर्ड जेंडर के 465 लोगों ने भी अपने वोट का इस्तेमाल किया। अगर जिलों के हिसाब से देखें तो कूच बिहार में सबसे ज्यादा 95.53% वोटिंग हुई। इसके अलावा दक्षिण दिनाजपुर में 95.37%, बीरभूम में 94.42%, जलपाईगुड़ी में 94.38% और मालदा में 93.81% वोटिंग दर्ज की गई है। वहीं दार्जिलिंग में 88.68% और कालिंपोंग में सबसे कम 83.01% मतदान हुआ। बाकी जिलों में भी 90% के आसपास या उससे ज्यादा वोटिंग रही, जो काफी अच्छी मानी जा रही है। हालांकि वोटिंग के दौरान कुछ जगहों से झड़प की खबर भी आई है। दक्षिण दिनाजपुर में सुवेंदु सरकार नाम के व्यक्ति के साथ मारपीट की घटना सामने आई, लेकिन कुल मिलाकर चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि पहले चरण में 152 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई, जिसके लिए करीब 45,000 पोलिंग बूथ बनाए गए थे। अब सभी ईवीएम मशीनों को सील करके स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार लोगों में वोट देने को लेकर काफी उत्साह था और ज्यादातर मतदाता चुनाव आयोग की व्यवस्थाओं से संतुष्ट दिखे। अब अगले चरण की वोटिंग 29 अप्रैल 2026 को होगी, जिसमें बाकी 142 सीटों पर मतदान कराया जाएगा। इसके बाद 4 मई 2026 को वोटों की गिनती होगी और उसी दिन नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार पश्चिम बंगाल में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहें भारत अपडेट।